जय हिंद। सूचना इंटरव्यू की आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से। 2-3 दिन पहले का नोटिफिकेशन है, आपको 5 अक्टूबर को मिल रहा है। और सूचना का पहला वाक्य अक्टूबर के सेकंड वीक से आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। कंप्लीट शेड्यूल आया है इंटरव्यू की डेट्स को लेकर, इंटरव्यू के वेन्यू को लेकर, इंटरव्यू के माध्यम को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर और अपने प्रमाणिक पत्र जो आप लेकर जाएंगे, कौन कौन से लेकर जाने हैं, इन सभी को लेकर कुछ अपडेट आए हैं। वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते वक्त कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, और सवाल पूछने से पहले ये देख लीजिएगा कहीं आपके सवाल का जवाब वीडियो के अंदर मौजूद तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जवाब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे जवाब देने में तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, मेरी आवाज़ पर ज़्यादा गौर करिएगा, आसपास के बैकग्राउंड को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है आसपास, मेरे पीछे भी और आपके आसपास भी होगा। देखिए फ़ोन गिर गया, इसी जद्दोजहद में इसको इग्नोर कर देते हैं। अब चलते हैं सीधे आपके डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद लिस्ट पे, और उसके बाद आपकी एक और लिस्ट पे, जो कि बड़ी गुस्सा दिलाने लिस्ट आई है, परेशान बनाने लिस्ट आई है। और वो लिस्ट को देखकर बड़े क्रोधित हो गए हम। आपको जब बताएंगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लिस्ट से ही शुरुआत करते हैं। यूनिवर्सिटी ने 40 पेज की एक लिस्ट जारी की है, PDF है, लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इस लिस्ट में क्या बताया गया है? इस लिस्ट में 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, और उसके कई अच्छे रीज़न दिए हैं विश्वविद्यालय ने। जैसे कि कई बच्चों ने अपना SC ST का सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं किया, कई बच्चों ने अपने OBC और OBC नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट अपलोड किए थे सीधे सरल और एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं थे, कई बच्चों ने अपनी मार्कशीट के मार्क्स ही अपलोड नहीं किए, और कई बच्चों ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके अपलोड नहीं किए, और कई बच्चों के डिग्री पूरी नहीं थी और एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। उनके भी ऐसे ही बच्चों की लिस्ट दी गई है वेबसाइट पर, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो नेट JRF नहीं है, फॉर्म में तो भर दिया नेट और JRF हैं, लेकिन अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। तो ऐसे सभी महान भावों को मेरी तरफ से जय हिंद है कि ऐसी छोटी छोटी गलती आप कर देते हैं और आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, चलिए गलतियों को अब ज़्यादा हम गले नहीं लगाएंगे, अब चलते हैं सीधे डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद आपको डेट बता देंगे। जो भी आपका सिनॉप्सिस है, शोध प्रस्ताव है, उसकी 5 कॉपी यानी कि फ़ोटोकॉपी तैयार करके लेकर जाइएगा, और फिज़िकल माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा, यूनिवर्सिटी में ही होगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ होगा। कम से कम 5 कॉपी दी गई है, आप 2 कॉपी एक्स्ट्रा करवा लीजिएगा, 15-20 रुपये की बात है। ठीक है, और कलर बनाइएगा या ब्लैक एंड वाइट बनाइएगा, ये आपको तय करना है। यूनिवर्सिटी में आप कैसा भी लेकर जा सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। इसमें दी गई है संभावनाएं नोटिफिकेशन में कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी मेथोलॉजी, रेलेवेंस ऑफ द लिटरेचर, ये सारा संभावित जो भी सिनॉप्सिस होता है 1000 वर्ड के आसपास होना चाहिए, 1000 शब्दों के आसपास। इसका ध्यान रखिएगा। टॉपिक और एरिया ऑफ रिसर्च बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके सिनॉप्सिस में भी, और जब आप इंटरव्यू देंगे उस वक्त में भी। ठीक है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और यदि MPhil किया है या नहीं, जो भी है, इन सभी के डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको लेकर जाने हैं, फ़ोटोकॉपी भी, ओरिजिनल भी, सभी डॉक्यूमेंट की आपको लगभग 3-3 फ़ोटोकॉपी भी करवा कर लेकर जानी है। आपके पास नेट है, गेट है, सेट है, स्लेट है, ICSR JRF है, ICSR JRF है, इन सब के सर्टिफिकेट ओरिजिनल फिर से साथ लेकर जाइएगा। इसी जद्दोजहद में दोबारा से फ़ोन गिर गया, तीसरी बार में फ़ोन गिरा है, कोई बात नहीं, गिरे हुए देश में हम तो नहीं हैं, लेकिन हम जरूर गिरे हुए हैं। अपना एक ID कार्ड भी साथ रखिएगा, जैसे कि अपना वोटर कार्ड, अपना पहचान पत्र, अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपना DL, वीज़ा हो तो लगा दीजिएगा, अब तो कम हो गया है ना, वीज़ा बनना ही हो गया है, तो इसमें मांगा गया है OBC का सर्टिफिकेट प्लस OBC नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, EWS के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सीधा फॉर्मेट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, उसी फॉर्मेट के थ्रू और उन्हीं अधिकारियों से आपका प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए और हस्ताक्षरित या वेरीफाई होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लिस्ट में आपको दे दूंगा कि कौन से अधिकारी का बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में मैं उसका नाम बता देता हूँ। रेवेन्यू ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, एडिशनल प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, इसके अलावा SDM, तालुका मजिस्ट्रेट, इंक्लूसिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट जिसे MBBS भी कहते हैं, और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर,
इनके अलावा सब डिवीज़न ऑफिसर के द्वारा बनाए गए या प्रमाणित किए गए सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे, SC ST PWD और EWS का और OBC नॉन क्रीमी का। इसके अलावा यदि आपका सर्टिफिकेट कहीं और से बना है, मान्य नहीं होगा, आपको दिक्कत तकलीफ आ सकती है। और एक बात और, यूनिवर्सिटी आने का, यूनिवर्सिटी जाने का किसी प्रकार का TA DA यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा किसी भी कंडीशन में किसी विद्यार्थी शोधार्थी को, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सुन लिए, लिस्ट सुन ली, अब आप शेड्यूल सुन लीजिए। इंटरव्यू हाँ, इंटरव्यू 13 अक्टूबर से स्टार्ट है। वेन्यू सुन लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, SH7 गया पंचपुरा रोड, विलेज खरारा, पोस्ट फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट गया 823236 बिहार, ठीक। ये है आपका वेन्यू। जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा आपको मालूम चल जाएगा। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू लिए जाएंगे। जो भी एलिजिबल और नॉट एलिजिबल बच्चे हैं उनकी लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे से है और इंटरव्यू आपका सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे आपके डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट ये सब वेरीफाई होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अंतिम जो आपको बताना है वो है डेट वाइज आपका शेड्यूल। कहाँ से शुरुआत करते हैं? हाँ, नीचे से। फिजिकल एजुकेशन 13 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू है। एजुकेशन 13 और 14 अक्टूबर को इंटरव्यू है। सोशोलॉजी 13 अक्टूबर, डेवलपमेंट स्टडीज़ 12 अक्टूबर, हिंदी 11 अक्टूबर, लॉ 19 अक्टूबर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन 10 अक्टूबर, हिस्ट्री 11 अक्टूबर, कॉमर्स 12 अक्टूबर, फार्मेसी 11 और 12 2 दिन है अक्टूबर में, साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी 18 अक्टूबर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ जो भी है आपका है, जिसे मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, 11 अक्टूबर। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का है 14 अक्टूबर, इंग्लिश का 17 अक्टूबर, ज्योग्राफी का 13 और 14 अक्टूबर, लाइफ साइंस 12 अक्टूबर, जियोलॉजी 12 अक्टूबर, केमिस्ट्री 18 अक्टूबर, फिजिक्स 17 अक्टूबर, गला सूख गया कोई बात नहीं, बायोटेक्नोलॉजी 13 अक्टूबर, एनवायरमेंटल साइंस 13 अक्टूबर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 11 अक्टूबर, मैथमेटिक्स 17 अक्टूबर, स्टैटिक्स 19 अक्टूबर, कंप्यूटर साइंस 12 अक्टूबर, फिजिक्स 17 अक्टूबर और केमिस्ट्री फिर से दोबारा 18 अक्टूबर, ठीक है। तो ये आपके हैं वेन्यू, इसमें 3-4 दिए हैं। आपके डिपार्टमेंट के कुछ भवन होते हैं, निर्माणाधीन होते हैं, कुछ बन चुके होते हैं, विश्वविद्यालय वैसे भी हैं। तो 3 भवन है इस विश्वविद्यालय में। एक का नाम है आर्यभट्टा भवन, दूसरे का नाम चाणक्य, तीसरे का नाम मालवीय। इन सेंटरों पर आपके इंटरव्यू होंगे जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया है कि हाँ, जिन बच्चों का इंटरव्यू हो जाएगा और उसका जो रिज़ल्ट है संभावित फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको अपनी फ़ीस भी सबमिट करनी है। 4 नवंबर को इंटरव्यू के रिजल्ट की डेट दी है। 5 और 7 नवंबर के बीच में आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। और जो कंप्लीट जिन बच्चों की फ़ीस सबमिट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उनकी जो कंप्लीट सेलेक्टेड लिस्ट है 9 नवंबर को वेबसाइट पर आ जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे महान भी होंगे जो इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे, है ना, हो सकता है, या फिर इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि UGC की नेट की परीक्षाएं भी चल रही होंगी, हो सकता है आपकी डेट क्लैश कर जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो बच्चों का इंटरव्यू छूट जाएगा, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे PhD में, कुछ भी आधार हों, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट होने के बाद अपना एडमिशन नहीं ले पाते हैं तय तारीख तक या फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और नए बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में होगा, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम होगा उनकी लिस्ट 9 या 10 नवंबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और 10 से लेकर 13 नवंबर के बीच में वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वो भी बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में जाके फिजिकल मोड पे, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर है, फ़ोन नंबर वगैरह आपको दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यूनिवर्सिटी में जाइए, इंटरव्यू दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का ये शेड्यूल आपको बताया, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा या ज़ोर से लगा या धक्का लगा, जो भी होगा बताइएगा। अब बात करेंगे सीधे पंजाब की। पंजाब में आए हैं कि यूनिवर्सिटी के PhD के फॉर्म 22 और 23 का सेशन है, 1000 से ज़्यादा सीटें हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है पंजाब की, क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ीस है, क्या एंट्रेंस है, क्योंकि सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप्स का एंट्रेंस होगा। फ़ीस भी अच्छी है, सीट भी अच्छी है। अगली वीडियो में बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी की। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल के लाइव में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि विजयदशमी के दिन उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका जन्म और मृत्यु विजयदशमी के दिन होती है। कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद।